सनावस से मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो तहसील भी नहीं है, खरगोन जिले में निमाड़ इसको कहा जाता है, यहाँ से है। और सनावत की तासीर बड़ी जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पे 50,000 पॉपुलेशन है और 11 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक 2 हैं, शिक्षक 3 हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक लीडरशिप जो है सनावत से हमेशा से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक छोटे से गांव का, छोटे से शहर का अपना नाम रहा है। अभी राम रतन जी ने कहा कि कुछ छोटी छोटी चीजों पर हम बात करें जिसको हम मिस कर जाते हैं, तो वही मैं सोच रहा था कि किस चीज पे बात करें जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम मेहनत तो खूब करते हैं, ज्ञान भी खूब इकट्ठा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें हमसे मिस हो जाती है और जो एक बड़ी तकलीफ में, बड़ी परेशानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा बात कर लें। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है अपने आहार को, अपने व्यवहार को और अपने विचारों को। जस्ट एक थॉट आया है, तो आज हम इसी पर बात कर लेते हैं कि हमारा आहार कैसा हो। आहार में सभी चीजें आ गई, भोजन, पानी, हवा, सूर्य, पृथ्वी, सब कुछ आ गया। हमारा व्यवहार कैसा हो हमारे शरीर के प्रति, औरों के प्रति, और हमारे विचार कैसे हों। तो इसी पर आज हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। आहार, व्यवहार और विचार, ये तीनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का संचालन भी इन्हीं से होता है, और हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, कहाँ हैं, इन सब में इसी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी मन, हमारी आत्मा, हमारे अंतःकरण, सबको इकट्ठा करता है ना। हमारा शरीर और मन कुछ अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है ना। मन का विस्तृत रूप शरीर है, शरीर का सूक्ष्म रूप मन है, और जो शरीर में घटता है वो मन में घटता है, जो मन में घटता है वो शरीर में घटता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादातर जो बीमारियां वो साइकोसोमेटिक होती है। 90% आज मेडिकल साइंस भी मानता है कि अधिकांश बीमारियां साइकोसोमेटिक है, वो शरीर की नहीं है, वो पहले मन से निकलती है और फिर शरीर उसको फॉलो करता है ना। पहले मन जाता है, उसके पीछे शरीर जाता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले, चूंकि हम आहार के बिजनेस में ही हैं, हम पानी, आहार में पानी भी आ गया, भोजन भी आ गया, तो इन दोनों पर ही हम थोड़ी सी कुछ गहरी और छोटी छोटी बातें देखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम बहुत सारा आजकल नॉलेज इकट्ठा हो रहा है, कई लोग कंफ्यूज भी हैं उस नॉलेज को लेकर। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है ऐसा करो, है ना। खाने को लेकर, पानी पीने को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हैं। लेकिन जो हमारी एक सनातन पद्धति है, वही सही सबसे पद्धति है, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आहार में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, भोजन और पानी, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे सूर्य से भी हम आहार ग्रहण करते हैं, है ना, हवा भी हम ग्रहण करते हैं। हमारे एक दादा गुरु संत है जो पिछले 1500 दिनों से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है ना। वो सिर्फ पानी पे है, नर्मदा परिक्रमा पे रहते हैं, तो वो पानी पे है। इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो आपको जिंदा रख सकती है। पानी भी एक आहार के रूप में, एक मिनरल्स के रूप में, है ना, सारी फुलफिलमेंट उसी से भी हो जाता है। और हवा, हवा में भी सारी चीजें होती है। सूर्य ऑलरेडी बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है ही। धरती पे चलना वो एक अलग, वहां से हमारे शरीर को आहार मिलता है। तो पांचों तत्व जो है वो हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, और पांचों तत्वों से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम पानी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पानी जो है, हम सभी बताते हैं कि 70% हमारे शरीर में पानी है, धरती पे भी 70% पानी है। यहाँ तक कि पहला जो जन्म है जीव का, वो भी पानी से ही माना गया है ना। सबसे पहला जो जन्म हुआ इस धरती पे प्राणी मात्र का, जीव का, वो भी पानी से ही माना गया है। और हमारे धर्म में तो हम मत्स्य अवतार है ना, एक मछली का अवतार है, उसकी पूजा भी करते हैं, उसको परमात्मा का अवतार भी मानते हैं। हमारे यज्ञ, तीर्थ, हवन, जितनी भी चीजें होती है, पानी का अपना एक महत्व है। हमारे यहाँ नदियों की पूजा की जाती है ना, कुओं बावड़ियों की पूजा की जाती है। जब हम यज्ञ हवन करते हैं तब भी पानी का उपयोग करते हैं, पूजा करते हैं जब भी हम पानी का उपयोग करते हैं। तो पानी एक बहुत ही पवित्र दृष्टि से हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन में भी उसको माना गया। बहुत सारे हमारे जो तीर्थ हैं वो पानी के किनारे होते हैं, वो नदियों के किनारे होते हैं। तो पानी का अपना एक महत्व है। और भोजन के बिना तो हम कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम पानी को ही देखते हैं। आयुर्वेद में भी पानी को औषधि माना गया है।
है ना, पानी औषधि का काम करती है। और पानी का सूत्र H2O होता है। H2 आप सभी जानते हैं, H2 मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, और OH माइनस फ्री रेडिकल्स जो जनरेट करता है इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो ऐसा H2O पानी का एक सूत्र है, लेकिन पानी को किसी लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, है ना। पानी को OH, ऐसे तो हम H2 और OH को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा करके आप पानी नहीं बना सकते किसी भी लेबोरेटरी में, क्योंकि एक नेचुरल चीज है जिसे क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो पुराने समय में क्या होता था, बहती नदियां थी, है ना, पेस्टिसाइड नहीं था, हमारा हवा शुद्ध था, है ना, इतना पॉल्यूशन नहीं था। तो बहती नदियों का पानी ही अपने आप में एक मेडिसिन का काम करता था। वो ऑलरेडी हमारे बॉडी पीएच के अनुसार ही होता था, वो अल्कलाइन होता था या न्यूट्रल होता था। और यही कारण है कि पुराने समय में लोगों का जो स्वास्थ्य है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बांध बन गए, डैम बन गए। डैम मतलब क्या, तालाब। आपके घर के एक तरफ नदी हो और एक तरफ तालाब हो, तो ऑब्वियसली आप नदी का पानी बेटर समझेंगे। एक तरफ नदी हो, एक तरफ झरना हो, तो झरने का पानी बेहतर है। तो झरने के पानी से अच्छा पानी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो नेचुरल पानी होता है जिसमें कुछ मिलावट नहीं होती, वो पत्थरों से टकरा कर बहुत सारे मिनरल्स लेकर अपने साथ निकलता है। इसलिए आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की स्टेमिना आप कहें, उनकी सुंदरता कहें, है ना, उनकी हेल्थ कहें, तो बहुत बेहतर होती है। अभी 5 दिन 6 दिन पहले हम लौटे हैं। 2 हफ्ते की हिमाचल की यात्रा थी, पूरा हिमाचल हमने उसमें कवर किया। इधर शिमला से लगाकर उधर डलहौजी, चंबा, खज्जियार, मनाली, जितनी भी चीजें थी हमने उसमें परिवार के साथ एक यात्रा की। तो हमने देखा ज्यादातर वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल शॉप नहीं है, पैथोलॉजी सेंटर नहीं है। और जैसे ही आप पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतरना शुरू करते हैं ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसे ही आप पहाड़ों से उतर कर नीचे आते हैं, तो ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है। हर गली में आपको डॉक्टर, मेडिकल, पैथोलॉजिस्ट ये सब दिखेंगे, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है और यहाँ के वातावरण में बहुत अंतर है। मैंने वहाँ कई वो, चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार भी हूँ, तो उस व्यू से भी मैंने कई लोगों से बात की। 5-5 10 10 हजार फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में लोग रहते हैं, जहाँ हम पैदल जाने का रास्ता सोच ही नहीं सकते कि लोग कैसे जाते होंगे। वहां पे वो लोग रहते हैं, वहीं पे 10 20 50 100 फीट थोड़ी सी जमीन होती है, उसी में खेती कर लेते हैं, अपने खाने का उगा लेते हैं। वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं है ना, वहाँ पे पेस्टिसाइड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पानी शुद्ध है, हवा शुद्ध है, सारी चीजें, क्लाइमेट। तो जब मैंने उनको पूछा कि ये इतने हजारों फीट की ऊंचाई पर लोग रहते हैं, तो इनको कोई इमरजेंसी में क्या करते होंगे, भाई किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का, है ना, सर्जरी से डिलीवरी होना है, तो ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं। हम तो दूर से देखते हैं कि ये पहाड़ों में वो एक घर बना हुआ है, वहाँ एक लाइट जल रहा है। अच्छा, ये झुंड में भी नहीं है कि बस्ती हो, कोई 5 घर यहाँ बने, 50 घर वहां बने, 10 घर वहां बने। आप कभी शिमला, मनाली या आगे और जाएं, लेह लद्दाख जाएंगे तो देखेंगे इस टाइप की उनकी बसावट है लोगों की। तो कई जगह मुझे यही सुनने को मिला कि भैया यहाँ पे कोई ऐसी इमरजेंसी आती नहीं है ज्यादा, है ना, नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोई ऐसे सडनली कोई इमरजेंसी आती नहीं है। और अगर आती भी है, तो वो लोग, है ना, अगर व्यक्ति 70 किलो का भी हो या 1 क्विंटल का भी हो, तो पीठ पे बांध के जो है 2 4 5 किलोमीटर जहाँ पे हॉस्पिटल या इमरजेंसी फैसिलिटीज होती है, वहां पे उसको कंधे पे बांध के भी ले जाते हैं, है ना। तो ये स्टेमिना है उन लोगों की। आप देखिए पहाड़ी लोगों को, तो ये सब क्यों है, क्योंकि 5 तत्व जो है वो उनको जी रहे हैं, है ना। वहाँ की हवा शुद्ध है, वहाँ का पानी शुद्ध है ना। सूर्य भगवान तो ऑलरेडी सबके लिए है, धरती तो स्वर्ग है। तो ये सब चीजें वहां पर होती है। तो इसका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब डेमो में जो आप बात करते हैं तो बता सकते हैं कि हम जो भी चीज बनाते हैं, हमारा भोजन बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जो भी सब बनाते हैं, Recording in किसके साथ बनाते हैं, progress. है ना। हम जो भी बनाते हैं वो सब पानी के साथ बनाते हैं। हमारा रोटी, भोजन, जूस जो भी होता है, उसको घोलने का काम कौन करता है, वो भी पानी करता है। ठीक है। हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर से पोषक तत्व निकालकर हमारी सेल तक ले जाने का काम कौन करता है, वो भी पानी करता है। ठीक है, क्योंकि पानी ही सेल तक जा सकता है। और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, वो भी पानी करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि पानी जो है वो शरीर का ड्राइवर है ना। अब पानी ये ड्राइवर है, आप पैसेंजर कितने भी अच्छे बिठा लो, है ना, आप ड्राई फ्रूट ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट ले लो, बहुत अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, ये पैसेंजर है। अब आपका ड्राइवर ही अगर खराब है, तो पैसेंजर कितने भी अच्छे बिठा लो, दुर्घटना की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले आपको अपने ड्राइवर को ठीक करना पड़ेगा। तो ड्राइवर तो हमारा ठीक है ना, हम ऑलरेडी सब कैंगन यूजर्स हैं, तो पानी तो हमने बहुत अच्छा चुन लिया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ चुनने से काम नहीं चलेगा।
हर एक चीज की एक प्रोसेस होती है। कई लोग होते हैं जो जिनके घर में केंगन मशीन लगी हुई है और केंगन पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। अच्छा पानी हो जाना ये अलग चीज है, पानी का कैसे उपयोग करना ये दूसरी चीज है। तो ये दूसरे पार्ट पे हमको जाना पड़ेगा। पानी को किस बर्तन में रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप सबसे बेहतर होता है पानी को रखने के लिए तांबे का बर्तन। पुराने समय में यही होता था। फिर मिट्टी का बर्तन। अब मिट्टी की जगह स्टील, एल्यूमिनियम इन चीजों ने ले ली है। तो ये पानी को ऑलरेडी खराब करते हैं। पानी आजकल प्लास्टिक में जा रहा है ना। कार्सियोजेनिक कैंसर तत्व होते हैं, अगर पानी ज्यादा देर प्लास्टिक के संपर्क में रहेगा तो कार्सियोजेनिक होता है। उसमें कैंसर हो सकते हैं, ऐसे तत्व मिल जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में केमिकल है। और कई लोग तो गाड़ी में, कार में पानी भर के कई समय तक रखे रहते हैं, वो गर्म भी हो रहा है ना। बाजार में आप देख रहे हैं पानी गर्म प्लास्टिक की बोतल में है, और फिर वो मार्केट में बिक रहा है, मतलब एक हाई टेम्परेचर में बिक रहा है। अब जब टेम्परेचर में प्लास्टिक जाएगा और उसके अंदर पानी रहेगा, तो इनके केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसलिए अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक में पानी को पीना। तो ये कुछ चीजें हैं। और पानी पीने के साथ भाव जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी वैज्ञानिक इमोटो मात्सुरू हुए हैं, उन्होंने इस पे कई प्रयोग किए कि पानी जब आप पीते हैं तो पानी की भी एक मेमोरी होती है, पानी की एक याददाश्त होती है। जो आप पानी के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव, सदगुरु जग्गी ने भी इसके बारे में बात करी है कि वैसा ही पानी आपके साथ बर्ताव करता है ना। आप अगर गुस्से में पानी पी रहे हैं, टेंशन में पानी पी रहे हैं, तनाव में पानी पी रहे हैं, बात करते करते पानी पी रहे हैं, कुछ गलत देखते सोचते हुए पानी पी रहे हैं, तो ये पानी भी आपके साथ गलत ही करेगा। तो पानी एक अहोभाव, एक धन्यवाद भाव के साथ पीना चाहिए पानी को। और उन्होंने तो प्रयोग भी किए थे, कई सारी बॉटल में पानी रखा था और लिख दिया था कि किसी में कि आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू, है ना, आप बहुत हेल्दी हो। किसी पे लिख दिया था बॉटल पे पानी भर के कि आप बहुत खराब हो। और कुछ समय बाद देखा तो पानी की जो क्वालिटी थी वो पूरी डिफरेंट थी। और ऐसा पानी कुछ लोगों को पिलाया गया तो उसके रिजल्ट नेगेटिव रहे, और जिसपे अच्छा लिखा हुआ था अच्छे भाव के साथ, उसकी रिजल्ट बहुत पॉजिटिव थी। ये जापान में बहुत सारे प्रयोग इस पर हुए हैं। और जापान ने जितने प्रयोग किए हैं भोजन और पानी पे, शायद ही दुनिया में किसी देश ने किए हों। और यही कारण है कि आज आप गूगल पे सर्च करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के लोग कहाँ हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग या कहाँ ज्यादा जीते हैं, तो उसमें जापान तो आ ही जाएगा। जापान में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। और यही कारण है कि आज 5 दशक पहले, 50 साल पहले, है ना, कैंगन वाटर का इजाद भी जापान से हुआ। तो ऐसा नहीं कि कैंगन अचानक बन गया। इसके पीछे 10-20 साल के रिसर्च हैं, बहुत सारी मेहनत है लोगों का भोजन और पानी पे। बहुत सारे वैज्ञानिकों के अपने एक रिसर्च है, उसके बाद इसका इजाद हुआ। दूसरा, पानी पीने का आकार जो है ना पिरामिड की तरह होना चाहिए। पिरामिड आपने देखा है ना, पिरामिड ऐसा होता है ना, हमारा भोजन का साइकिल ऐसा चलता है। पिरामिड जो है आप उल्टा कर दो पिरामिड को, मतलब पहले ज्यादा फिर कम। तो सुबह से आप दिन की शुरुआत करते तो ज्यादा पानी पीते जाएं, और रात तक होते होते उसको बिल्कुल कम करते। और रात में तो नाम मात्र का पानी पीना चाहिए, है ना, जिससे काम चल जाए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं होता। क्योंकि रात में ऑलरेडी जो है ना, आसमान में चंद्रमा होता है, तो हमको ज्यादा अल्कलिनिटी की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रमा अल्कलाइन का प्रतीक है। तो पिरामिड आकार में पानी पीना चाहिए। एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि कोई नेगेटिव माहौल में पानी नहीं पीना चाहिए। इसीलिए जैसे अभी हम देखते हैं ना कि किसी क्या कोई शांत हो जाता है तो लोग वहां पे चाय भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। तो उसका एक कारण है, क्योंकि जो माहौल है, जिस माहौल में वो भोजन बनाया जा रहा है, जिस माहौल में वो पानी रखा हुआ है, वो भी जैसे मैंने बताया पानी भी मैंने याददाश्त होती है। तो उस माहौल का पानी भी हमको नहीं पीना चाहिए। कोई नेगेटिव जगह का, कोई तनाव में, कोई गुस्से में आपको पानी दे रहा है, तो वो पानी आपका नहीं पीना चाहिए। और उसके भाव ठीक नहीं है आपके प्रति, है ना, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो वो पानी नहीं पीना चाहिए। तो अ, एक और चीज है अष्टांग हृदयम, है ना, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि भोजनांते विषम वारी, मतलब भोजन के अंत में पानी विष के समान होता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई सा भी पानी, केंगन पानी नहीं, कम से कम 30 से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद में ही पानी पीना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो बीच में एक दो घूंट ले सकते हैं। क्योंकि जब हम भूख लगती है तो हमारी जठराग्नि प्रबल होती है ना, पेट में आग जलती है, जठराग्नि प्रबल होती है, हमको भूख लगती है, और आपने पानी डाल के उसको बुझा दिया, तो आपका भोजन का पचने का जो समय है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको एसिडिटी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। पानी कभी भी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, पानी को बहुत हल्के में लेते हैं ना, बाकी सब चीजों में तो हम बहुत ध्यान देते हैं, है ना, कैसे डेमो करना है, क्या करना है, सब चीजों पे करते हैं। लेकिन चलते चलते पानी पी रहे हैं,
है ना, खड़े होके पानी पी रहे हैं, ऊपर से पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बॉटल का पानी पी रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। पानी पीने का सबसे सही तरीका तो लोटा ही था। ये ग्लास जो है ना, ये पुर्तगाल से आया है ना, अरब देशों से आया हुआ है, ये सब चीजें अपने यहाँ की नहीं है। लोटे का सरफेक्टेंस एरिया आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो जब आप लोटे से पानी पीते हैं तो पूरे मुंह में पानी फैलता है और पूरी लार को लेके वो नीचे उतरता है। अब ग्लास आ गया, ग्लास का एरिया बहुत कम होता है, कुछ जगह से जाता है, फिर ऊपर से पीने लग गए, फ्रिज का पीने लग गए, ठंडा पीने लग गए, तो ये हमारे भोजन को ठीक से पचने नहीं देता, और कई सारी व्याधियां जो है हमारे शरीर में, कई सारी जो बीमारियां हैं वो इसके कारण हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को भोजन की तरह करना चाहिए, भोजन को पानी की तरह करना चाहिए। मतलब पानी को ऐसे पियो जैसे भोजन को चबा रहे हो, और भोजन को ऐसे, है ना, जैसे पानी पी रहे हो, मतलब उसको पानी की तरह जूस बना के भोजन हमारे शरीर में अंदर जाए, शरीर के सारे रस उसमें मिक्स होते जाए, और वो फिर हमारे शरीर में जाए। सुबह की लार इसलिए कहते हैं कि सुबह की लार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सुबह हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि हमारी जो एंजाइम है हमारी लार के अंदर, वो सब हमारे शरीर में जाए, क्योंकि रात भर में मुंह में लार इकट्ठी होती है। और कई लोग जो है ना व्यसन करते हैं, गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, ये लोग तो जो शरीर का जो एक महत्वपूर्ण चीज है लार, है ना, शरीर में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आप देखें तो ऊपर लार है, नीचे वीर्य है, और ये दोनों हमारे शरीर की ऊर्जा है। ठीक है, और कई लोग जो हैं दोनों को अनावश्यक ही वेस्ट करते हैं। तो लार को भी कई लोग जो है ना, दिन भर थूकते रहते हैं, गुटखा खाएंगे, बहुत सारे वेशन है, और एक ही चीज पूरे शरीर में है, अल्कलाइन है, उसको भी लोग जो है वो बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो फिर, है ना, कहते हैं ना कि करने वाले से करतार हारा है, और नहीं करने वाले से संसार हारा है। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अ, पानी जो है सबसे बढ़िया तरीका है बैठ कर पीना चाहिए। ठीक है, पुराने समय में आप देखेंगे हमारे घरों में तो बैठकर ही पानी पिया जाता था। अब खड़े खड़े फ्रिज के पास खड़े हो गए, है ना, चलते चलते बात करते करते पानी पी रहे हैं। ये हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफें जो है ना, ये पाइल्स, एसिडिटी, माइग्रेन, बहुत सारी हमारी आंतों की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट करता है, क्योंकि प्रेशर जाता है ऊपर से पियेंगे तो। एक तो सारे एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, फिर सीधा प्रेशर जो है उसका हमारी हाथों पे और पूरे शरीर पे, पेट पे, सब पे जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यूरिन करने के कम से कम 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए ना। यूरिन अगर आप जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आप फ्रूट खाते हैं, कोई फ्रूट ले रहे हैं, उसके भी कम से कम 15 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं, पानी पी के जा सकते हैं, आकर पानी पी सकते हैं, तो ये आपके बीपी को भी ठीक से रेगुलेट करता है, नॉर्मल करता है आपके बीपी को। पानी जो है हमेशा चंद्र स्वर में पीना चाहिए। जैसे पिछले सेशन में स्वर विज्ञान पे काफी बातें की भी थी मैंने, और दादा भी कई बार बताते हैं कि जितनी भी खाने की चीजें हैं वो सूर्य स्वर में, और जितनी भी पीने की चीजें, है ना, आपको टॉयलेट जाना है तो सूर्य स्वर, Recording खाना खाना stopped. है तो सूर्य स्वर। अब आपको अगर बाथरूम जाना है तो चंद्र स्वर, पानी पीना है तो चंद्र स्वर, जूस पीना है तो चंद्र स्वर। मतलब जो हमारे मन के जो काम होते हैं वो हमारे चंद्र स्वर में होते हैं, और जो शरीर के काम है ना, जो मेहनत के काम है, जिसमें शरीर को मेहनत लगती है, वो सब सूर्य स्वर में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्र जो है वो मन का कारक है, मन का प्रतीक है ना, शांति का प्रतीक है। सूर्य ओज का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। तो उसके अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, तो आपके आपका जो बॉडी वेट है उसका 5% सफिशियंट है पानी। अगर आपका 70 किलो वजन है, उसका 5% 3.5 लीटर होता है ना। 60 किलो है आपका वेट, तो 3 लीटर होता है। और फिर ये डिपेंड करता है परिस्थिति और मौसम के ऊपर, है ना। अगर मौसम ठंडा है तो 3 लीटर, 2.5 लीटर भी Recording in सफिशियंट है। progress. लेकिन अगर अभी गर्मी है तो गर्मी में आपका 3.5 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तो जा सकता है, क्योंकि हमारा पसीना निकलता है। ठीक है, मॉइस्चराइजर नहीं हो पाता बॉडी, तो पसीना निकलता है। तो डिपेंड करता है मौसम के अनुसार। लेकिन एक आइडियल व्यक्ति ठंडी के समय में 2.5 से 3 लीटर, गर्मी में के समय में यही 3 से 4 लीटर के बीच में चला जाता है। तो हमारा जो वेट है, बॉडी वेट है, इसका 5% पानी जो है वो बेहतर होता है। कब पीना चाहिए, तो अब ये हमारे को शरीर को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम अनजान है हमारे शरीर के प्रति, इसलिए शरीर की जरूरतों को नहीं समझ पाते। शरीर अपने आप इंडिकेट करता है ना। आपको प्यास लगती है तो आपको पानी पीना चाहिए, प्यास नहीं लगती तो नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि शरीर के प्रति हम सजग नहीं है, हम जागरूक नहीं है। हमेशा पानी जो है बॉडी टेम्परेचर में पीना चाहिए। अचानक आप दौड़ के आ रहे हैं, धूप में से आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा ठंडी से आ रहे हैं, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपका बॉडी जो टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है तो तब पानी आपको पीना चाहिए। तो इन इन छोटी छोटी सी चीजों को आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पानी से रिलेटेड, है ना।
कि पानी कब, कैसा, क्यों पीना चाहिए। आप सनचार्ज वाटर भी पी सकते हैं, है ना। बहुत सारी प्रोसेस है, वो कभी एक सेशन अलग से करेंगे उस पे, कि कौन से कलर की बॉटल में आपको पानी रखना है और कितने समय तक रखने के बाद वो कौन सी बीमारी पे काम करेगा, है ना। कई प्रोसेस सनचार्ज वाटर की भी होती है। आज भी हम अगर तांबे के बर्तन में अगर पानी को 24 घंटे रख देते हैं तो उसका भी हल्का सा पीएच जो है वो बढ़ के आता है। तो पुराने समय में बड़ा एक सिस्टम था पानी का, उस सिस्टम के अनुसार पानी को पीते थे, एक भाव के साथ पीते थे, सजगता के साथ पीते थे। आप देखो जानवर कैसे पानी पीते हैं, अगर आपको सबसे सही तरीका देखना है तो किसी चिड़िया को देखो, है ना। चिड़िया कैसे भोजन करती है, वो कैसे पानी पीते हैं। जानवर कैसे भोजन करते हैं, कैसे पानी पीते हैं ना। तो चुक चुक कर पहले एक बूंद लिया, फिर रुका, फिर एक बूंद लिया, है ना। हम क्या करते हैं, हम तो आधा लीटर पानी को एक 5 सेकंड में ही क्लियर कर जाते हैं। वो पानी किसी काम का नहीं है, वो काम भी नहीं करेगा। आपकी प्यास जरूर बुझ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करेगा शरीर के ऊपर। और हम ज्यादा पानी और ज्यादा खाना इसीलिए खाते हैं कि हम होश पूर्वक नहीं खाते। हम पानी पी रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है। लेकिन आप जब होश के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे अटेंशन के साथ जब पानी पियेंगे तो आप ज्यादा पानी पी ही नहीं पाएंगे और ना ज्यादा भोजन कर पाएंगे, क्योंकि शरीर को जितना चाहिए उतना शरीर ले लेता है, लेकिन वो तब जब आपका अटेंशन उसके प्रति होता है, अपने पानी के प्रति, अपने भोजन के प्रति जब आपका अटेंशन होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, है ना, स्टील, इन धातुओं को अवॉइड करें पानी के लिए। और तांबा और मिट्टी, इन बर्तनों का इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए। बॉटल भी यूज करना है तो बहुत अच्छा प्लास्टिक हो, जो महंगी बॉटल होती है वो थोड़ा अच्छा प्लास्टिक होता है, या कांच की बॉटल है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को। पानी को बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए, हाँ, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर। कई लोगों को गर्म पानी पीने की आदत होती है, तो वो भी ठीक नहीं है। हल्का सा बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ठीक है ना। कई लोगों ने बताया है कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम पानी को उबालते हैं तो भाप बन जाता है, पानी को जब फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बर्फ बन जाता है। 3 अवस्थाएं। अब उबालते हैं तो भाप बनता है, मतलब क्या हुआ कि पानी गर्म होता है तो पतला होता है, और जब पतला होता है तो भाप बनती है। तो पानी गर्म करने का कॉन्सेप्ट यही है कि पानी पतला हो जाएगा तो शरीर के लिए बेनिफिशियल है। कई लोग कहते हैं ना, वजन कम करना है तो गर्म पानी पियो। उसका कारण ये है कि पानी गर्म होगा तो पतला होगा, लेकिन गर्म पानी को ठंडा करके फिर पियेंगे तो फिर मोटा हो जाएगा, उसके क्लस्टर फिर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो जब अगर कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, तो हल्का सा आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन उतना ही जितने से आपको जलन नहीं हो, आपको ऐसा फील नहीं हो कि मैंने गर्म पानी पिया है। तो ये पानी से रिलेटेड कुछ चीजें थी। आप आहार में पानी आ गया, थोड़ी सी भोजन की भी बात कर लें, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो उस पर बात कर लेंगे, विचार और व्यवहार की बात कर लेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमारे रूटीन लाइफ में जिनको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, करना क्या है ये तो सभी बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शरीर के कुछ नेचुरल वेग होते हैं, है ना, कुछ नेचुरल चीजें शरीर में होना है, उनको कभी रोकना नहीं है। क्योंकि अगर वो रुकेगी, कोई भी चीज शरीर को हमने सप्रेस किया, उसको दबाया, है ना। ओशो हमेशा कहते हैं, सदगुरु रजनीश ओशो की ज्यादातर बीमारियों की वजह यह है कि हम ज्यादातर चीजों को सप्रेस करते हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं से फिर निकलती है ना। किसी वेग को आपने रोका है, किसी बीमारी को, किसी विचार को, किसी इच्छा को, किसी कामना को अगर आपने रोका हुआ है, तो फिर वो शरीर में कहीं एक भयंकर रूप ले लेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसके कारण हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ दबाया था जिसके कारण वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि कुछ नेचुरल चीजें होती है। तो उसमें सबसे पहले आपको, जैसे हमको छींक आती है ना, नहीं रोकना चाहिए कभी। कई लोग शर्म के मारे, है ना, रोक लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी तकलीफ दे सकती है आपको, है ना। हमको गैस बनती है ना, गैस पास करने में फाल्टिंग, उसको नहीं रोकना चाहिए। शर्म की बात नहीं है। आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या कर लेंगे, इन चीजों को आप रोक भी लेंगे तो ये है ना। टॉयलेट को नहीं रोकना चाहिए, यूरिन को नहीं रोकना चाहिए। आप कहीं बैठे हैं और आपको यूरिन आ रही है, या टॉयलेट आ रहा है, या आपको, है ना, गैस पास करने का हो रहा है, तो ठीक है, आप सॉरी बोल के वो कर सकते हैं, क्योंकि शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। उल्टी को नहीं रोकना चाहिए। कभी कभी कई लोग कोशिश करते हैं, मैं उल्टी हो रही है तो इसको रोक लूं, लोग क्या सोचेंगे। नहीं रोकना चाहिए, शरीर में जहर बना देती है। उबासी को नहीं रोकना चाहिए, है ना। ये सब शर्म के कारण हम करते हैं। डकार को नहीं रोकना चाहिए, अंगड़ाई जमाई को नहीं रोकना चाहिए, है ना। प्यास को नहीं नींद रोकना चाहिए। खांसी है, नींद है, भूख है, वेग है ना, कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, तो इन चीजों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर से बाहर निकलना चाहता है और आप उसको रोक रहे हैं। अगर रोकेंगे तो ये आपके शरीर में जहर बना देगी ये चीजें, है ना। तो शर्म को छोड़िए,
ये ना, ये हम कई जगह ऐसा होता है, आप कहीं डेमो कर रहे हैं, आपको छींक आ रही, खांसी आ रही, गैस पास करना है, कोई भी चीजें हो रही, तो पहली बात तो ऐसा शरीर को बनाओ ही मत को गैस पास करना पड़े, ठीक है। लेकिन बाय द वे ऐसा होता है, तो फिर वहां पे आपको शर्म की जरूरत नहीं है, आप सॉरी बोल के इन चीजों को निकालिए, है ना। यूरिन आ रही है बीच में, मत रोको इनको, है ना। टॉयलेट, यूरिन, खांसी, छींक, जितनी भी चीजें हैं, इस करीब 12-14 प्रकार के ऐसे वेग होते हैं, इनको शरीर में रोकना नहीं चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो हम भोजन, पानी, ये सब अन्न के आहार की गिनती में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भोजन के बारे में, कैसा भोजन करना चाहिए, है ना, कब करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे, आज की इतनी फास्ट लाइफ में हम विषम भोजन ज्यादा करने लग गए हैं। विषम मतलब किसके साथ क्या नहीं खाना है ना। हम इधर दूध से बनी हुई खीर भी खा रहे हैं, उसके साथ छाछ से बनी हुई कढ़ी भी खा रहे हैं, है ना। तो खट्टा मीठा कभी साथ में नहीं खाना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो। मूंग, उड़द और मूंग के साथ दही नहीं खाना चाहिए, जबकि हम दही बड़े खा रहे हैं, ठीक है। बहुत विषम आहार है, बहुत सारी स्किन डिसीज इससे होती है। नमक का इस्तेमाल दही में नहीं करना चाहिए। दही को कभी भी बघार कर और इस टाइप से नहीं लेना चाहिए, उसको नमकीन या नमक डाल के कोई सा भी नमकीन दही के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बहुत विषम आहार है। दही के साथ आप तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, केला और सेवफल ले सकते हैं, वैसे तो दही के साथ कोई फ्रूट लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन केला और सेब ले सकते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज ये नहीं लेना चाहिए, है ना। ये भी बहुत सारी शरीर में व्याधियां उत्पन्न करता है। दही के साथ मूली तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, कुष्ठ रोग तक होते हैं दही के साथ। अगर हम मूली लेते हैं, नमक लेते हैं, तो स्किन डिसीज होती है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। घी और शहद दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर ये सम मात्रा में ली तो ये जहर बन जाएगी, है ना। बराबर मात्रा में 1 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच घी लिया, तो ये बहुत बड़ा पॉइजन का काम कर जाएगी। कम ज्यादा मात्रा में चल सकता है। तो हम, हमारा खाना जो है ना, हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि किसके साथ क्या खाना है यही नहीं पता। इसलिए हम रेड जूस, ग्रीन जूस कहते हैं कि भैया रेड रेड फल अलग लो, ग्रीन ग्रीन अलग लो। अब हम तो क्या कर रहे हैं, खट्टे फल भी खा रहे हैं, मौसम्बी संतरा भी खा रहे हैं, साथ में सेब भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, अंगूर भी खा रहे हैं। तो मीठे खट्टे एक साथ कर रहे हैं, है ना। नमकीन मीठा एक साथ ले रहे हैं। आजकल आप जाओ किसी बुफे में या शादी में, तो आप देखेंगे कि वहां सब विषम फूड ही होते हैं, है ना। वहाँ मिठाई भी है, वहाँ खटाई भी है, वहाँ नमकीन भी है, सभी चीजें ले रहे हैं। मतलब एक डस्टबिन बना लिया हमने, है ना। एक डस्टबिन जैसे बस डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ। जबकि शरीर जो है, अगर आप शरीर के प्रति थोड़ा सा सजग होंगे, तो शरीर अपने आप बता देता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपने कुछ खाया, आपको डकार आ गई, तो समझ लो अब आपका पेट भर चुका है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, है ना। आपको मोशन लग गए कई बार खाने के बाद, तो शरीर बता देता है कि भैया ये चीज आपके लिए नहीं है। एसिडिटी बन रही है, शरीर बता देता है कि ये चीज आपके लिए नहीं है। हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ऊर्जामय कोष, है ना, मनोमय या विज्ञानमय कोष, और आनंदमय कोष। मतलब आनंदमय कोष आखिरी में, ये सब चीजें होती है तो फिर आनंद मिलता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे जानकारी होना चाहिए कि ये कोष शरीर में किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान 5 वायु भी होती है हमारे शरीर में, है ना। उसमें पूरे शरीर में कहाँ कौन सी वायु रहती है, और इस तरीके से 5 वायु में भी शरीर को बांटा गया है। तो थोड़ा सा भोजन और पानी के बारे में हमें और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। अभी हम क्या करते हैं, ज्ञान तो खूब इकट्ठा कर लेते हैं और वो ज्ञान दूसरों को दे आते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना भैया। दूसरों के लिए ज्ञान बाद में है, वो ज्ञान सबसे पहले आपके लिए। रोज जूम पे इतने अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें वो बताते हैं, बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं। और हम क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। हमने लिया और जाके बाहर उल्टी कर दी, है ना। ज्ञान की भी उल्टी होती है। और यही लोग आज देखेंगे कि जितने लोग अज्ञान के कारण परेशान है ना, उससे कई ज्यादा लोग ज्ञान के कारण परेशान है, क्योंकि ज्ञान इतना इकट्ठा कर लिया है और फिर उसकी उल्टियां होती रहती है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि जितना जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सीखें आप, है ना। जीवन में कोई बहुत ज्यादा, जीवन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो परमात्मा ने हमको दी हुई है, लेकिन उनके प्रति सजग होना, शरीर के प्रति सजग होना, अपने भोजन के प्रति सजग होना बहुत जरूरी है। अब भोजन कौन सा नहीं करना है, तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि नेगेटिव माहौल में अगर कोई चीज है तो भोजन नहीं। इसीलिए हम, है ना, कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव माहौल रहता है ना। बनाने वाले, घर वाले, परोसने वाले, है ना, एक नेगेटिव माहौल से वो निकलता है। उस घर का पानी हम जैसे नहीं पीते हैं। अगर आपकी वाइफ गुस्से में है, तो उस दिन आप उपवास कर लो, राइट। अगर वो खाना बना रही है और उसका है ना मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं, वो खुश नहीं है ना, वो तनाव में है,
तो उस दिन आप उपवास कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो गुस्से में बनाया हुआ भोजन आप खाएंगे तो आपको एसिडिटी जरूर करेगा, भले ही वो कितना भी अच्छा है ना अल्कलाइन भोजन हो, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि भाव का बहुत बड़ा खेल है ना। हमारे घर में महिला जो भोजन बना रही है, वो भोजन बनाते समय उसकी मन स्थिति कैसी है ना, वो टीवी देख रही है कि कीर्तन सुन रही है, वो मोबाइल में है ना कोई सीरियल वो देख रही है, या बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रही है ना, जूम अटेंड कर रही है। जूम भी अच्छी चीज है ना भोजन बनाते बनाते, क्योंकि सब पॉजिटिव बातें यहाँ पर हो रही है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि भोजन बनाने वाले की परिस्थिति कैसी है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव माहौल में भोजन बनेगा तो हो सकता है गलत भोजन भी आपको फायदा कर जाए, लेकिन माहौल नेगेटिव होगा तो अच्छा भोजन भी शायद आपको फायदा नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, माहौल, आप जहां पर भोजन कर रहे हैं वहां पे माहौल कैसा है ना, सामने टीवी चल रहा है, पास में मोबाइल रखा है, दरवाजा बार बार खुल रहा है, लोग आ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, वो माहौल कैसा है जहां पर आप भोजन करते हैं, है ना। एक मंदिर जैसा माहौल होना चाहिए वहां पे, है ना, क्योंकि शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है ना। हमेशा मैं कहता हूँ कि मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो तो मूर्तिकार ने बनाई, वो किसने बनाई, हमने बनाई, ठीक है, लेकिन ये जो शरीर है इसको किसने बनाया, है ना, इस शरीर को किसने बनाया, इस शरीर को परमात्मा ने बनाया। तो इसको परमात्मा ने बनाया, मंदिर हमने बनाया, तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हुआ, है ना, हमारा शरीर सबसे बड़ा मंदिर हुआ। तो इसको एक मंदिर की तरह ट्रीट करें, इसको इतना साफ सुथरा रखें, जैसे एक मंदिर में आप गंदगी बर्दाश्त नहीं करते तो शरीर में कैसे बर्दाश्त करेंगे गंदगी। तो जब खाने का जो माहौल है वो भी ऐसा होना चाहिए। कौन से आसन में बैठ के खाना चाहिए, देखिए सबसे बढ़िया है पालथी मार के बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, नीचे से आपके पैर जब Recording फोल्ड stopped. होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके पाचन क्रिया जो है वो आते काम करना शुरू कर देती है। तो आप अगर पालथी मार के भोजन करेंगे तो आपका भोजन आसानी से पचेगा, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है जब हम पालकी मार के, उसके साइंटिफिक रीजन है, फोल्ड होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी आंतों की कैपेसिटी बढ़ती है, वो खुलती है आते, आपके भोजन पचाने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, आपके जो फ्लूइड एसिड है भोजन को पचाने के लिए वो ज्यादा रिलीज होते हैं। तो ये एक कारण होता है कि हम पैरों को फोल्ड करके खाते हैं, बैठ के खाना, खड़े खड़े खाना, चलते फिरते खाना, ये अन्न का अपमान है ना। भोजन करने से पहले आप प्रेयर जरूर करें कि ये भोजन हमारे लिए शुभ होगा, ये भोजन हमको ऊर्जा देगा, परमात्मा को धन्यवाद करें कि आपने हमें ये भोजन दिया है ना। उस भाव के साथ आप भोजन करेंगे तो वो आप में एनर्जी कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो भोजन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। भोजन सात्विक करना चाहिए, है ना, सात्विक भोजन मतलब जो जिसमें सत्य हो और जो आपको ऊर्जा भी दे, इस तरीके का भोजन करना चाहिए। ये है ना नॉनवेज और गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन, है ना, तरी वाले भोजन, है ना, फ्राइड भोजन, इस टाइप का नहीं करना है। हम कोशिश करें जितना कच्चा खा सके, जितना उबला खा सके, कम नमक का खा सके, है ना। तो क्योंकि जबान को तो हमेशा वही चीजें पसंद आती है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो इस पे नहीं जाना है। जो चीज जबान को बहुत अच्छी लगती है, जीभ को बहुत अच्छी लगती है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। और जो चीज जीभ को अच्छी नहीं लगती वो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। आप नीम की पत्तियां खाओगे, करेले खाओगे तो आपकी जुबान मना कर देगी कि भैया रहने दो इसे, लेकिन अच्छा किसके लिए है, शरीर के लिए अच्छा है ना। तो हमको शरीर को देखना है, हमारी टंग को, हमारी जीभ को हमको नहीं देखना है। तो शरीर का थोड़ा सा विज्ञान समझे, कौन सा भोजन कब करना चाहिए। तो अब कई बार इसमें भी कंफ्यूजन है, कई लोग बोलते हैं सुबह तो भरपेट खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं दोपहर में खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं शाम को एसिडिक भोजन लेना चाहिए। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए, और खास करके हमारे केंगन Recording in डिस्ट्रीब्यूट में तो progress. इतनी सारी चीजें सुनता है वो यूट्यूब में, अलग अलग स्पीकर से, अलग अलग यूट्यूब पे, अलग अलग डॉक्टरों से। तो ये सब चीजें बाद में, पहले आप जब शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे ना तो सबसे बढ़िया डॉक्टर वही है ना। फिर आपको किसी भोजन और पानी के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कब, जब शरीर के प्रति आप सजग हो जाएंगे, शरीर से होश पूर्वक आप शरीर को देखेंगे, होश पूर्वक आप पिएंगे, होश पूर्वक आप खाएंगे, चलेंगे, सोएंगे, तो शरीर जो बताता है वो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, है ना, कितना भी एक्सपर्ट हो वो कोई नहीं बता सकता। तो शरीर के प्रति आपको सजग होना बहुत जरूरी है। जब भी हम भोजन करें हमारी रीढ़ सीधी हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमेशा इस चीज पे बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ। एक प्रोग्राम में जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगर जीवन में कोई एक शब्द में, एक लाइन में सबसे बड़ा ज्ञान अगर देना हो तो कौन सा है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। और वो ज्ञान ये है कि रीढ़ सीधी रखो और सांस गहरी लो। अभी आप बैठे हैं ना, आप देखो आपकी रीढ़ सीधी है क्या, सांस गहरी ले रहे हैं, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है, किसी शास्त्र में इससे बड़ा ज्ञान नहीं है ना, कोई गुरु दे सकता है कि रीढ़ सीधी हो और सांस गहरी हो। आप कितना भी अच्छा पानी पी लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन आपकी रीढ़ सीधी नहीं है और सांस गहरी नहीं है, वो पानी और भोजन आपके शरीर पे काम नहीं करेगा। सिर्फ इतना काम करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस विज्ञान को थोड़े से समझे। सीजनली फूड खाएं। हम क्या करते हैं, दूर के ढोल सुहावने, अगर हमारे यहाँ बेर का सीजन है
तो हम सेब खाना शुरू कर देंगे क्योंकि वो बाहर से आता है। जबकि प्रकृति ने हर फल और सब्जी को वहीं पे उगाया है जिस माहौल में, जिस मौसम में आपके शरीर को वहां पैदा किया है, फल को वहां पैदा किया है। तो सबसे बढ़िया है आपके क्षेत्र में जो फल और सब्जियां हो रहे हैं वो सबसे बेहतर है आपके लिए, क्योंकि ये प्रकृति ने व्यवस्था की है ना। मतलब अगर निमाड़ में कोई चीज पैदा नहीं हो रही है तो प्रकृति नहीं चाहती कि वो यहाँ पैदा हो, क्योंकि आपको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपके सीजनली और लोकल जो फूड होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है हम महंगे फलों के पीछे भागते हैं, जबकि बाजार में सस्ते फल बहुत अवेलेबल है जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई भी चीज जो महंगी होती है तो हमें लगता है ये बहुत अच्छी होगी, है ना। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सेब 20 रुपए का आ रहा है और एक नींबू 1 रुपए का आ रहा है, तो आप क्या नींबू को सेब से कम समझेंगे? एक आंवला जो है 50 पैसे का आ जाता है, अभी तो भाव इतने कम हो गए, आंवले के ठेले पे बिक रहे हैं किलो से। तो इसका मतलब क्या वो सस्ता है तो अच्छा नहीं है? वो कई महंगे फूड से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको लोकल और जो सीजनली फूड है वो खाना चाहिए। और चूंकि मैंने नेचुरोपैथ में भी किया हुआ है, तो एक वहां पे एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है नेचुरोपैथ में, कि नेचर को और शरीर को समझो, प्रकृति को समझो और प्रकृति से शरीर को रिलेट करके समझो। तो आपके शरीर को जब समझेंगे तो आपको प्रकृति में वो चीज नजर आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, ब्लड बढ़ाना है। तो आप समझो ब्लड का कलर कैसा है? ब्लड का कलर लाल है, ठीक है, रेड है। आप बाजार में देखो कि कौन कौन से फल और सब्जियां रेड है ना, लिखें, आप चेट करके लिखें। आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आप लाल चीजें खाओ। लाल क्या क्या है बाजार में? अनार है, चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, किशमिश है। आप खा लो 15 दिन, आपका हीमोग्लोबिन 8 है तो 10 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है ना। आप देखो कि आपका हार्ट का साइज कैसा है? बिल्कुल पीपल के पत्ते जैसा है, तो पीपल के पत्ते का रस पियो, है ना। आपके दांत कैसे हैं? भुट्टे के दाने कैसे होते हैं? दांत जैसे होते हैं। तो आप भुट्टे खाओ तो आप दांत के लिए बहुत अच्छा है। रीढ़ के मनके कैसे होते हैं? वो चने के जैसे होते हैं, है ना। चने को अगर ऐसे आप जमा दो तो रीढ़ के अंदर ऐसे ही जमे हुए मनके जिससे रीढ़ बनी हुई है। तो आप चने खाओ तो रीढ़ के लिए बेहतर है। आप अपनी आंख को देखो, आंख कैसी है? करो, चेक करो, आंख गोल आती है, आप गोल क्या आता है ना। आंख का कलर काला है तो काला क्या आता है? काले अंगूर आते हैं, काले जामुन आते हैं। ठीक है, और क्या क्या काला आता है? काला नहीं भी तो गोल क्या क्या आता है? तो देखो आप उससे रिलेट करो, है ना। तो वो सारी चीजें हो जाएगी। आपके सर पे बाल हैं, है ना। बाल मतलब रेसे वाली चीजें, बाजार में जितनी सब्जियां होती है जिनमें रेसा होता है, ठीक है, तो बालों के लिए वो चीजें ठीक। आप देखो अपने शरीर को देखो, आपको कान जैसा भी मिल जाएगा। आपका मस्तिष्क जो है ना, ब्रेन कैसा होता है? टाइप करके बताया ब्रेन कैसा होता है, बाजार में देखो ब्रेन जैसा क्या है। तो अखरोट को अगर आप देखेंगे तो सेम ब्रेन है ना। अखरोट को आप देखो तो सेम ब्रेन है। तो अखरोट ब्रेन के लिए अच्छा है, मेमोरी बढ़ाने के लिए अच्छा है ना। कई लोग पैरालिसिस में या नर्व प्रॉब्लम जो होती है उसमें वो काम कर जाता है। तो आप देखो बाजार में जब शरीर के प्रति आप सजग होंगे और जब नेचर के प्रति आप सजग होंगे तो आपको सेम चीजें मिल जाएगी। आपके नाखून जैसा भी मिल जाएगा, आपके पेड़ जैसा मिल जाएगा, आपके गले जैसा मिल जाएगा, होठ जैसा मिल जाएगा। हर बॉडी में जितनी भी चीजें हमारे शरीर में हैं, ऐसी सब चीजें प्रकृति में है। बस जरूरत है उसको समझने की। और ये दोनों सजगता जब आ जाती है तो हम अपने प्रकृति से, अपने प्रकृति का इलाज कर सकते हैं, अपने शरीर का इलाज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कितना खाना चाहिए? है ना, आधा पेट, जितनी आपकी इच्छा है उसका आधा खाओ। और आधे में फिर दूसरी चीजें, वो हवा के लिए, वो सलाद के लिए छोड़ दो। ठीक है। पहले क्या खाना चाहिए? अभी देखिए, सबसे पहले मीठा खाना चाहिए, फिर नमकीन खाना चाहिए, और अंत में कसेला, कड़वा या तीखा खाना चाहिए। अभी हम पूरा सिस्टम ही उल्टा चलाते हैं, राइट है। नमकीन पहले ले लेंगे, ये एक सिस्टम है खाने का। वैसे तो ये संभव ही नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन हो तो सबसे पहले मीठा खाएं, है ना, फिर नमकीन खाएं, और अंत में तीखा, कड़वा, केसला। क्योंकि वो तीखा, कड़वा, केसला जो है ना, वो जो खाया है उसको पचाने का काम करेगा, है ना। कड़वा लास्ट में खाएंगे तो मीठे को पचा देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तीखी और कड़वी चीजें जो है वो अंत में खाना चाहिए, मौसम और ऋतुओं के अनुसार खाना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ तो, हमारे देश, हम सौभाग्यशाली, इतने मौसम है, इतनी ऋतुएं हैं, इतना फूड दुनिया में कहीं भी नहीं है ना। इतना खाना दुनिया में कहीं भी नहीं है जितना हमारे देश में, अलग अलग तरीके का। भोजन कौन से बर्तन में रखना चाहिए, है ना, पकाना किसमें चाहिए? कोशिश करें भोजन लोहे और कांसे के बर्तन में पकाएं, क्योंकि उसमें जब पकाते हैं तो उसमें आयरन भी मिल जाता है भोजन में। ऐसा नहीं कि आप पकाएंगे तो लोहा, आयरन जो है वही आयरन है, वो भोजन में भी चला जाता है, ऐसे तो खा नहीं सकते लोहे को आप। ठीक है, तो लोहे और कांसे के बर्तन बेहतर होता है इसको, भोजन को पचाने के लिए। आ, दूध जो है
है ना, रात को पीना चाहिए, वो दिन का फूड नहीं है। वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए बने ही नहीं है ना। अगर वो दूध है तो वो भैंस के बछड़े के लिए बना है, वो हमारे लिए नहीं बना है ना। आप सोचो, हमारी माँ का दूध आके कोई और पिएगा तो कैसे लगेगा, हम किसी माँ का दूध हम पी रहे हैं, किसी बच्चे की माँ का दूध हम पी रहे हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट तो ऐसे हमारे कोई काम के नहीं है। फिर भी कई लोगों को अगर लगता है तो रात में दूध को पीना चाहिए, और दूध में कोई चीज मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे ही फ्रूट जो है, फल जो है, उसके अंदर शक्कर और नमक और कोई भी चीज मिक्स नहीं करना चाहिए। हमने क्या करा है, सब पूरा है ना झमेला करके रखा हुआ है हमारे भोजन में और पानी में। सब चीजें मिला रहे हैं, सब चीजें खा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी टंग को जीभ के अनुसार खा रहे हैं, शरीर के अनुसार हम नहीं खा रहे हैं। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। छाछ जो है वो भोजन के साथ पीना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है छाछ। लेकिन दूध जो है वो रात को पीना चाहिए, दिन में नहीं पीना चाहिए। छाछ दिन में अच्छा है, तो सब क्योंकि इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति है। भोजन और पानी दोनों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखने वाली है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जब ये मन में हो, तो न पानी पीना चाहिए न भोजन करना चाहिए, है ना। वासना भी नहीं होनी चाहिए मन में, है ना। कि सामने सुंदर स्त्री है और आपके मन में वासना है और आप पानी पी रहे हो, वो पानी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, ऐसे कोई भी चीज जब मन में नहीं हो, हम बहुत हल्के में लेते हैं इन चीजों को, लेकिन जीवन का संचालन इन्हीं चीजों से हो रहा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अपने बच्चों को खास करके, आज हम सब पेरेंट्स हैं, मैं भी जब सनावद में निकलता हूँ या बाहर भी हम देखते हैं, तो जितने फास्ट फूड सेंटर होते हैं, चाइनीज सेंटर होते हैं, वो बच्चों की भीड़ लगी होती है ना। ये बच्चे आपको खाना देने वाले नहीं है, बुढ़ापे में आपकी सेवा करने वाले नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये इमोशन नहीं आएंगे जो ये चाइनीज फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, पैक चीजें खा रहे हैं। ये इमोशन आजकल आप देखो, बच्चों में इमोशन नहीं है ना। पापा बीमार है, वो पास में बैठ नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है कि तबीयत कैसी है ना। घर में दादा दादी बीमार है, वो चाह रहे हैं कि बच्चा मेरे पास आके बैठे, वो नहीं बैठ रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, वो टीवी देख रहा है। इस पे सबसे बड़ा असर होता है हमारे भोजन का, क्योंकि हम सब ये रेडीमेड और फास्ट फूड चीजों की ओर जा रहे हैं। इनमें कोई इमोशन नहीं होता, पेट भर जाएगा, ना तो ये शरीर के लिए ठीक है, ना मन के लिए ठीक है, ना अंतःकरण के लिए ठीक है, ना आत्मा के लिए ठीक है ये सारा भोजन। इसलिए बच्चों को बचाओ इन चीजों से, नहीं तो ये बच्चे, आप कमा रहे हैं, ये बच्चे उजाड़ेंगे उसको। आप कितना भी कमा लो, डेस 3 चले जाओ, डेस 5 चले जाओ, डेस 8 चले जाओ, लेकिन आपने अपने बच्चों को अगर वो संस्कार नहीं दिए, तो ये आपका कमाई आप तो भोग नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चे भोग के इनको खत्म करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां फसलें खराब हो जाती हैं। जीवन में अपने सपनों को हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन सपनों के साथ साथ अपने परिवार पे भी ध्यान दो। क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे आपके पेरेंट्स संतुष्ट हैं? क्या आपके घर में बुजुर्ग दादा दादी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, वो वो केयर दे पा रहे हैं आप उनको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। आप जीवन में सब कुछ अचीव कर लो, आप किसके लिए कर रहे हो, है ना, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना। क्योंकि एक खुद के इंसान की जरूरत है तो बहुत सीमित है, उसको क्या चाहिए, घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, है ना। तो पेट तो एक चींटी भी, भगवान ने एक चींटी की भी व्यवस्था की है कि वो भूखे नहीं मरती, वो पेट भर लेती है। ठीक है, तो हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये सब हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। क्या उनकी हेल्थ ठीक है? क्या उन पे हम ध्यान दे पा रहे हैं? इन चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने लोग भूखमरी से नहीं मरते ना हमारे देश में, उतने लोग ज्यादा खाने से मर रहे हैं, भूखे रहने से नहीं मर रहे हैं लोग। क्योंकि भोजन तो उसको 2 टाइम की रोटी तो कहीं भी इंसान को नसीब हो जाती है। रोड पे भी बैठ जाएगा भीख मांगने, तो किसी को बोलेगा मुझे भोजन करा दो, तो भोजन करा। आज ज्यादातर लोग ज्यादा खाने से मर रहे हैं, ठीक है, कम खाने से नहीं मर रहे हैं। ज्यादातर लोग ज्यादा खाने से बीमार पड़ रहे हैं। जितना लोग ज्यादा खा रहे हैं उतनी हॉस्पिटल से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारी शरीर की जो जरूरतें हैं ना, उसको हमको समझना पड़ेगा। जो भी काम करें आप जीवन में, वो एक समझ के साथ करें, वो एक अहोभाव के साथ करें, धन्यवाद भाव के साथ करें, एक जागरूकता के साथ करें, है ना। आप चल रहे हैं तो जागरूकता के साथ चलें। आप देखें अपने पैरों को आप कैसे चल रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं तो पूरा फोकस अपने भोजन पे करें कि ये मैंने खाना लिया है, ये मुंह में गया है, इसको 32 बार चबाना है, पूरे रस और, है ना, एंजाइम उसमें इकट्ठे होंगे, शरीर के उतरेगा, फिर ये एनर्जी देगा शरीर को, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अभी बस हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो इन चीजों को खाने और भोजन में आपको ठीक रखना है, और खास करके आपके बच्चों को इन चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। भोजन के जो रस हैं, आपको पता है भोजन से रस बनते हैं, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, है ना, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से फिर शुक्र या वीर्य बनता है। कितनी बड़ी प्रोसेस है हमारे भोजन की, है ना। एक भोजन से एक वीर्य तक जाने में, भोजन से शुक्र तक जाने में, ऊर्जा तक जाने में, क्या पूरा प्रोसेस उससे गुजर रहा है? कभी कभी हमारा पेट भरा ही रहता है और हम खा लेते हैं। आप देखिए कि आपका मल मूत्र पुरीत और स्वेद, इन सब चीजों से आपका जो खाया है उसकी सारी गंदगी क्या बाहर निकल चुकी है?
अब पहली गंदगी बाहर नहीं निकली और हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। भोजन करने के बाद कोशिश करें कि क्लॉकवाइज आप पेट पे कम से कम 10-20 बार हाथ घुमाएं, पेट के ऊपर, है ना। उससे उष्मा मिलती है, भोजन को पचाने में मदद मिलती है। एक और चीज कर सकते हैं कि भोजन करने के बाद 8 से 10 मिनट आप दाई करवट 8 बार लें, फिर बाई करवट 100 बार लें। इस तरीके से थोड़ा सा शरीर को आप कष्ट दें, क्योंकि जो आपने खाया है उसको पचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। भोजन कौन सी दिशा में बैठ के करना चाहिए, तो पूर्व और उत्तर दिशा में अगर मुंह करके आप बैठेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। वास्तु जो है ये एक विज्ञान है अपने आप में। खैर ये बात अलग है कि आजकल वास्तु को जो है लोगों ने थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से ले लिया है। पूर्व और उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो वो भी थोड़ा सा पचने में हमारे लिए सहायक होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है। और शरीर का सूक्ष्म रूप है, और शरीर जो है वो मन का बृहद रूप है, बड़ा रूप है। तो दोनों एक से वैसा होवे मन। हम किस भाव दशा के साथ पानी पी रहे हैं, किस भाव दशा के साथ हम भोजन कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आप हल्का भोजन लेंगे तो अपने आप पच जाएगा, आपके मोशन बहुत अच्छे होंगे, एसिडिटी नहीं होगी। तो आपको पता है कि भोजन हल्का लेना चाहिए। भारी भोजन लेंगे तो आपने बहुत सारी चीजें एक साथ शरीर में डाल ली, तो आपका मोशन ठीक नहीं होगा, एसिडिटी। और ये एसिडिटी एक समस्या नहीं है। आज अधिकांश घरों में जो है वो एसिडिटी की गोलियां रखी हुई है, अधिकांश घरों में, है ना। इवन कैंगन पीने के बाद भी कई लोगों को एसिडिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैंगन पानी पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, बांग्लादेश का एक क्रिकेटर था, उसको 28 साल का 27 साल का ग्राउंड में ही अटैक आया, उसको उसको बाईपास हुआ। अभी 4-6 दिन पहले पढ़ा, एक योग गुरु थे बहुत फेमस, है ना, उनके साथ ट्रेजेडी हुई। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा भोजन कर लेंगे, बहुत अच्छा पानी पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। ऐसा होता तो फिर दुनिया में लोग, है ना, पहाड़ों पे लोग 150-150 साल जी जाते। जीवन जो है ना एक है ना, एक आयाम है पूरा, एक पैकेज है। यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। अगर आप इंदौर में बैठे हैं और वहां एक नीम का पौधा है तो उसका असर सनावद में भी है। वहां कोई पत्थर गिरा है, उसका असर सनावद में है। समुद्र में थोड़ी सी हलचल होती है, पूरी पृथ्वी पे हलचल हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया का हर एक कण आपस में कनेक्टेड है, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे परिवार को, हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी गली, हमारा घर, जहां तक हम कर सके उनको सबको स्वस्थ रखें। क्योंकि आपके पड़ोसी का स्वास्थ्य भी आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आपके पड़ोसी को खांसी आ रही है तो उसके वायरस आपके घर में आ रहे हैं। आपके पड़ोसी के घर में कोई गलत ऑयल इस्तेमाल हो रहा है या नॉनवेज इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहां आपके पड़ोस के घर में कोई महिला दुखी है तो उसके दुख के जो वायरस है वो आपके घर भी आ रहे हैं। पड़ोस के खेत में कोई बीमारी है तो वायरस अगला नंबर आपके ही खेत का है। ठीक है। तो एक सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम इतने सेल्फिश नहीं बने कि सिर्फ अपना ध्यान रखें। हाँ, सबसे पहले अपना ध्यान रखें। दूसरों के ध्यान रखने के चक्कर में, दूसरों की फैमिली को, दूसरे की हेल्थ को, दूसरे लोगों के ध्यान रखने के चक्कर में हम खुद को अवॉइड नहीं कर। सबसे पहले अपना ध्यान रखें। और क्योंकि जो है हमारे पास वही हम दे पाएंगे। अगर आपके पास दुख है, वो सो हमेशा कहते हैं कि दुखी आदमी दुखी देगा। तो अगर आप दुखी है ना तो सेवा मत करो किसी की, क्योंकि सेवा में भी दुखी निकलेगा वहां पे। ठीक है। तो पहले आप खुश हो जाओ, फिर आप सेवा करो। क्योंकि जो आपके पास जो है नहीं, देंगे कैसे, है ना। आप सोचो मैं तो बहुत दान करूं, बहुत सेवा करूं, और आप खुद ही परेशान है, खुद ही दुखी हैं, तो आप जो दोगे ना वो उसको दुख पहुंचाएगा, वो आप एक और नया पाप मोल ले लोगे। तो जो स्वस्थ मन से, स्वस्थ अंतकरण से जो आप काम करेंगे वही काम लोगों के लिए भी शुभ होते हैं। तो सबसे पहले खुद को ठीक करना है, खुद के परिवार को ठीक करना है, बीवी बच्चे माँ बाप दादा दादी हमको ठीक करना है, फिर आप जाओ लोगों को ठीक करने। अभी क्या है, सारी जो उंगलियां हैं ना लोगों की तरफ है ना, सारी उंगलियां लोगों की तरफ। एक उंगली अपनी तरफ भी रखो, है ना। क्या मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, इसको ओशो कहते हैं स्वार्थी बनना अच्छा है। और स्वार्थी का मतलब है स्व अर्थ, खुद का अर्थ, है ना। वो होता है स्वार्थ। स्वार्थ ये नहीं कि खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर दो, वो स्वार्थी नहीं। वो सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्व अर्थ, खुद का अर्थ समझो पहले, है ना। कि हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या है, ज्यादातर लोग बस ज्ञान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अज्ञान होकर जितने लोग परेशान नहीं, उससे ज्यादा लोग ज्ञानी होकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ज्ञान इतना इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि सोर्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे सोर्स हैं, है ना। यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है ना, डॉक्टर भी है, मीडिया भी है, अखबार भी है, सब दूर से ज्ञान
दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कम ज्ञान की जरूरत है, लेकिन वो जो आपके जीवन में काम आया उस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, उससे हमने अपने जीवन में बदलाव क्या किया, है ना। कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपके चरित्र से वो चीजें झलकना चाहिए। जैसे मेरे और ममता के साथ अक्सर ये होता है कि कहीं भी हम जब जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग बोल देते हैं कि यार आप कहीं ना कहीं ओशो को फॉलो करते हैं, है ना कहीं ओशो से जुड़े हुए हैं। प्रधान जी से जब मैं पहली मुलाकात हुई थी और जब हम बातें कर रहे थे, तो प्रधान जी कहते हैं कि पिताजी बहुत सुनते थे बचपन में, कल भी उन्होंने बोला कि तो उन्होंने बोला कि यार कहीं ना कहीं ओशो से आप प्रेरित लगते हो। तो क्या है, आपके कैरेक्टर से लोगों ने पहचान लेना चाहिए ना, कि आपके गुरु कौन है, Recording stopped. आप किस अ, है ना अध्यात्म की तरफ है, या आपका भोजन कैसा है, आपका बिजनेस कैसा है ना। लोगों ने आपको देख के पता देना चाहिए कि यार आप कैंगन पानी पीते हो, है ना। लोगों ने आपको देख के बता देना चाहिए कि यार आप जिस भी धर्म को, पंथ को, आप राधा स्वामी को माने, गायत्री परिवार को माने, या ओशो को माने, या ब्रह्म कुमारी को माने, या प्रेमानंद जी को माने, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिस Recording भी in धारा में आप progress. हैं, तो लोगों ने देख के बता देना चाहिए कि अरे यार ये गायत्री परिवार का बंदा है ना। जैसे प्रधान जी ने मुझे पहली राजन जी भी मिले थे, जब पहली बार बात करते हैं, वो बता देते कि यार आप कहीं ना कहीं ओशो से प्रेरित दिखते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं जब 1990 1990 में जब मैं 10 साल का था, तभी मेरे जीवन में ओशो आ गए। इसको मैं सौभाग्य समझता हूँ। तो सबके अपने अपने जरूरी नहीं कि आप ओशो को फॉलो करो, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर से पता चलना चाहिए। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, आप परिवार में खुश हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप गुरु कौन है, ये आपके कैरेक्टर से पता चलना चाहिए, है ना। हाँ, आपके हाव भाव, आहार विहार विचार, इन सब चीजें पता चलना चाहिए। तो आप उसको जिएंगे, उस कैरेक्टर को आप जिएंगे, और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये हमने थोड़ी सी बात की पानी के बारे में, थोड़ी सी बात की भोजन के बारे में। और आहार में क्या आता है, आहार में वायु भी आती है। वायु में भी बहुत सारे मिनरल्स, खनिज होते हैं जो सांस के माध्यम से आप शरीर में उतारते हैं। इसीलिए कई लोग अपनी सांस को ठीक करके बिना Recording पानी, बिना stopped. भोजन के भी कई दिनों तक जी सकते हैं, क्योंकि हवा से ही वो सारे मिनरल्स ले लेते हैं। कई लोग पानी पे, जैसे मैंने बताया 1500 दिन हो गए भी अन्न नहीं किया दादा गुरु ने, तो मिनरल्स ले लेते हैं। जमीन पे नंगे पैर चलते हैं तो जमीन के माध्यम से वो मिनरल्स ले लेते हैं, विटामिन ले लेते हैं, सूर्य से ले लेते हैं, आहार के माध्यम से ले लेते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपने के प्रति हम सजग होंगे, तब होगा। अब ये जब आहार हमने अच्छा कर लिया, तो विचार भी अच्छे आएंगे, आप नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे, और व्यवहार भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने अन्न अच्छा खाया है, भोजन अच्छा किया है, आप पंच तत्वों के संपर्क में रहे, तो आपके व्यवहार और विचार भी अच्छे आ जाएंगे। अब कई लोग है ना, अभी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार लोग नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव इतना भरा पड़ा है दुनिया में, वही नहीं हम ले पा रहे हैं पूरा, तो नेगेटिव के लिए कहाँ टाइम है। अच्छा भोजन इतना है हमारे, क्या आपने सारे फल जो है अपने वाए सारे फल खा लिए, सारी सब्जियां खा ली? नहीं खाई। तो फिर ये फास्ट फूड और नॉनवेज और ये सब क्यों? क्योंकि प्रकृति ने इतनी खूबसूरत और इतने अलग अलग टेस्ट में इतनी सारी चीजें जब हमको दी है, उसकी इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जब वही नहीं हम खा पा रहे हैं, तो फिर ये आर्टिफिशियल चीजें हम खाने जा रहे हैं, वो क्यों खाएं हम, है ना। कई जैसे कई लोग आश्चर्य करते हैं, मैंने आज तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। जब हम बात करते हैं, आपस में बैठते हैं, मुझे नहीं पता कि किसी भी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा है, राइट। अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं मुझे कोई यहाँ पर ईगो है उस चीज का, क्योंकि कभी ये ईगो आप भी मत रखना कि आप कैंगन पानी पी रहे हैं, ठीक है, आएंगे एक दिन, ठीक है। तो कभी वो अहंकार नहीं करना है किसी चीज पर कि मैं तो किंगन पानी पी रहा हूँ तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, या मैं तो रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रोज योग कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। ईगो मत रखना, सिर्फ वो स्वाभिमान रखना, अभिमान कभी मत रखना, ठीक है। क्योंकि सब जाएंगे एक दिन, ठीक है। कोई 80 में जाएगा, कोई 70 में जाएगा, कोई 90 में जाएगा, जाना सबको है, पर अच्छा जी के जाए। बीमार होके 100 साल नहीं जिए, स्वस्थ होके 70 साल जिए तो बहुत है, ठीक है। तो हमको ना ईगो नहीं करना, मैं भी नहीं करूँ। लेकिन मैंने आज तक सुपारी का टेस्ट नहीं किया, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं किया, कोई अंडा नहीं लिया, कोई नॉनवेज नहीं लिया, ठीक है। बाहर का बहुत सारा खाना जो है अवॉइड करते हैं, फास्ट फूड, ये सब चीजें, फास्ट फूड नहीं लिया। तो लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, आप सब तरह के लोगों के साथ रहते हो, ये करते हो, और इसमें क्या बुराई है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मैंने अभी अच्छी चीजें ही नहीं खाई है, तो इनको कब खाऊं, है ना। अभी तो मैं देख रहा हूँ प्रकृति ने इतना कुछ दिया, वही नहीं ले पा रहा हूँ प्रकृति से, अभी 0.1% नहीं ले पाए प्रकृति से हम, इतना कुछ लेने को है। तो वो चीजें हम क्यों खाएं, ठीक है। अब इसीलिए देखेंगे आप, जानवर बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। कभी देखा आपने कि जानवरों के कितने अस्पताल हैं, वो भी खाली पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं,
है ना, पेड़ पत्ते खा रहे हैं जानवर। भैंस भी जब चरती है ना, तो देखना आप, गाय जब चरती है, आप देखना कहीं बाहर, वो सारा घास एक जगह का नहीं खाती, वो मुंह मार के खाती है। थोड़ा सा घास यहाँ से खाएगी, थोड़ा सा वहां से खाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा घास खाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा घास खाएगी। अब गाय को कुछ खाने को तो वो सारा एक बार में नहीं खाती, उसमें भी चुन चुन के खाती है। भैंस भी चुन चुन के खाते हैं, सारे जानवर चुक चुक के खा रहे हैं, चुन चुन के खा रहे हैं। चिड़िया को देखो आप, किसी भी जानवर को देखो, एक चींटी को देखो आप, सारे जानवर चुन चुन के खा रहे हैं और चुक चुक के खा रहे हैं। और इंसान क्या कर रहा है? आने दो, सब इकट्ठा हो रहा है ना। मुंह में एक कोर है ना, रोटी का अनाज का है, दूसरा मिठाई भी डाल ली, मुंह में चार चीजें इकट्ठी हो गई, मिठाई भी इकट्ठी हो गई, नमकीन भी इकट्ठा हो गया, खट्टा भी इकट्ठा हो गया। अब आप बताओ कि यार किंगन पानी पी रहे हैं, बीमार कैसे हो गए? कैसे नहीं होंगे? ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है जीवन में। योग का भी है, एक्सरसाइज का भी है। हमारे जो 4 पिलर है ना, गुड फूड, है ना, सी एंड स्लीप, अच्छा भोजन, अच्छा आहार, अच्छी नींद, दूसरा, तीसरा, रेगुलर योग एंड एक्सरसाइज, और चौथा, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये, है ना, शमशान यात्रा निकलती है ना, 4 लोग कंधे देते हैं, तो ये 4 कंधे देने वाले हैं। अगर इनका आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो 4 लोग अपने जीवन में अप्लाई करने की, और जिसके माध्यम से हम सब खुश रहें, हम सब स्वस्थ रहें, क्योंकि यही जीवन का आयाम है। परमात्मा करे आपके जीवन में आए। थैंक यू सो मच। आज ईद भी है, ईद का शुभ दिन है, कल गुड़ी पड़वा थी। गुड़ी पड़वा का शुभ दिन था कल, और नए साल की शुरुआत में हम कुछ नए संकल्प लें, नए रेजोल्यूशन लें। एक ले लें, जैसे आज इतना 1 घंटे बात की है ना, इसमें से कोई एक चीज पकड़ ले और सुबह से उसको करना शुरू कर दे। ठीक है, सुबह की, है ना, सुबह का सूर्योदय इतना बढ़िया होता है, कितने लोग सूर्योदय देखते हैं। आज एक संकल्प ले लेते हैं कि कल से हम सूर्योदय देखेंगे। सूर्यास्त इतना प्यारा होता है, एक संकल्प ले लें कि कल से हम गाड़ी चला रहे हैं तो 10 मिनट रुक जाए, सूर्यास्त देख लें हम। ठीक है ना, सुबह पक्षियों की चहचहाट सुन ले हम। कोई भी एक रेजुलेशन कि आज के बाद मैं खड़े होकर पानी नहीं पीऊंगा, ऊपर से नहीं पीऊंगा, ठंडा नहीं पीऊंगा, प्लास्टिक की बात, कुछ भी एक रेजुलेशन ले लें। पालकी मारकर खाना खाऊंगा, है ना, रात को दूध नहीं, रात को दूध पीऊंगा तो दिन में है ना छाछ पीऊंगा। कुछ भी एक रेजुलेशन आप ऐसा ले लें। डेली दिन में कम से कम 1 से 2 फ्रूट, आज के बाद मैं रोज कम से कम 2 तरह के फल अलग अलग समय पे लूंगा, और एक तरह का सब्जी का जूस लूंगा। कुछ भी एक रेजुलेशन आज आप ले लें, तब जाके ये सेशन जो है ना, ये कामयाब होते हैं और इसकी कुछ वैल्यू निकलती है। अदरवाइज, जैसे मैंने बताया, ज्ञान तो बहुत सारा है बताने को। थैंक यू सो मच।